श्री लंका के वजीर आजम रनिल विक्रमसिंघे का बड़ा बयान आ गया। ईस्टर के मौका पर होने वाले बम धमाकों में लगभग 259 अफराद उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जब कोलंबो के मुख्तलिफ मकामात पर यके बाद दिगरे 8 दहशतगर्द हमला आवरों ने खुद को उड़ा लिया। दहशतगर्दों का बुनियादी हदफ चर्च थे, जहां ईस्टर के मौका पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए और मुकामी लोग बड़ी तादाद में जमा थे। अब श्रीलंका के वजीर आजम ने बयान दिया है कि अगर हमें दहशत गर्दों को पकड़ने में पाकिस्तान की मदद भी लेना पड़ी तो हम लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका में जारी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल ताउन फराहम किया है और आइंदा भी हम ये ताउन जारी रखेंगे। आइए अब एक जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान किस तरह श्रीलंका की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकता है। इलाकाई सूरत हाल और श्रीलंका की अंदरूनी सियासी लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए ये पता लगाना ज़रूरी है कि इस दहशत गर्दी से फ़ायदा किसको हुआ। LTTE श्रीलंका का एक दहशतगर्द ग्रुप है, जैसा हमारे यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसका श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में सफाया कर दिया था। अगर ये कार्रवाई LTTE ने की है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल कबल शिकस्त खाने वाला ग्रुप अब दोबारा मुनज़्ज़म हो रहा है। चूँकि इस ग्रुप का श्रीलंका में कई साल पहले सफाया हो चुका है, इसलिए अब ये जायजा लेना होगा कि इसके हामी किस मुल्क में महफूज रहते हुए एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखते रहे। इसके अलावा अगर ख्याल ये है कि कोई बैरूनी ताकत या मुल्क इस दहशत गर्दी में मुलव्वस है तो देखना होगा किस मुल्क को इस कार्रवाई से फ़ायदा हुआ। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत ने 1990 के अशरे में रा के ज़रिए LTTE के साथ अपने राब्ते इस्तवार किए। इसका मकसद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में करना था। रा ने ऐसा ही किरदार पाकिस्तानी सूबे बलोचिस्तान में किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नेशनल तौहीद जमात नामी जिस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, उसके जंगजू भारतीय इलाके तमिलनाडु में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल करते रहे हैं। दूसरी तरफ हमले की सरबराही करने वाला दहशत गर्द मारा गया। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि दहशत गर्द ज़ोहरान हाशिम के साथ एक और हमला आवर भी मौजूद था, जिसका नाम अल्हाम इब्राहिम था। दूसरी जानिब बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अपने शहरियों को हदायत जारी की गई हैं कि किसी ज़रूरी काम के अलावा श्रीलंका का सफ़र ना करें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दें।